चलो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, आज नया टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे आज? कैथार्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? कैथार्टिक्स। ठीक है, अरे चलने दो जैसा चल रहा है। ठीक है, जब आपका फेस उसमें साफ ना होगा तो साफ हो जाता। मतलब हो गया सर, कुछ भी नहीं दिख रहा, कैथोड लिखा देखो, दिख नहीं रहा। तो हम सेंटर पे रहते हैं। अब साफ हो गया। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, अब हम सामने ही रहेंगे। चलो हम सामने ही रहेंगे। बैठो बैठो, वो बाद में एडिट करके काट दिया जाएगा। बैठो। ठीक है, तो अब तो सही है ना? जहाँ दिक्कत हो बताना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैथार्टिक्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैथार्टिक्स। तो कैथार्टिक्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं किसको? डेफिकेशन को। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? दैट एजेंट, द एजेंट दैट प्रमोट डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या होता है? जो स्टूल पास करते हैं। ठीक है, बात समझे? स्टूल के पास करने को हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो सुबह सुबह जाते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेफिकेशन। डेफिकेशन में क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो फूड हम खाते हैं उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डेफिकेशन। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी डेफिकेशन क्या हो जाता है? आसान नहीं होता है। कुछ लोग जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ गलत चीज़ें खा ली हैं, ठीक है, फैट वगैरह ज़्यादा खा लिए हैं, और कुछ लोगों को क्या होता है? पहले से ही दिक्कत होती है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? कैथार्टिक्स यूज करते हैं। एक बात और, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, हेमोरॉइड्स, ठीक है, या फिसर हो जाते हैं, एनस में फिसर निकल आते हैं, या हेमोरॉइड्स होता है, पाइल्स की जिनको दिक्कत होती है। तो हाँ, फिसर का मतलब एक गांठ निकल आती है वहाँ पर। ठीक है, या कभी कभी क्या होती है, वहाँ से जो वहाँ की वेन्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनको फिर क्या होता है कि डेफिकेशन में दिक्कत होती है, स्टूल पास करने में क्या होती है? दिक्कत होती है, पेन होता है। तो इस डेफिकेशन को आसान बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैथार्टिक्स में कौन आता है? लग्जेटिव आता है। कौन आता है? लग्जेटिव। तो लग्जेटिव क्या होता है? माइल्ड कैथार्टिक्स होता है। माइल्ड मतलब हल्का, नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं, उनको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कैथार्टिक्स में? पहला पॉइंट है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? यूज्ड टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लग्जेटिव का यूज करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखते हैं? अब ये लग्जेटिव करता क्या है? इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन। इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। ये बता रहा है इसमें क्या होता है? मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन। ये मान लो तुम्हारा क्या है? इंटेस्टाइन की, ये तुम्हारा क्या है? इंटेस्टाइन है। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है कि वो होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, मतलब ऐसे फड़कती हैं ये मसल्स, क्या होती हैं? फड़कती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब ये ऐसे ऐसे हिलती हैं मसल्स इंटेस्टाइन की, तो फूड क्या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ सरकता है। अब बात समझ में आ रही है? जब जैसे यहाँ पर ये इंटेस्टाइन की मसल्स हैं और यहाँ पर ये क्या स्टूल है, वेस्ट मटेरियल, अब इसको नीचे की तरफ हमें ले जाना है, तो ये क्या करेंगी? ऐसे ऐसे हिलती रहती हैं, जिससे फूड पार्टिकल क्या है, वो वेस्ट जो स्टूल है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे सरकने लगता है। ठीक है,
तो मोटिलिटी ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 पॉइंट अभी लिखे हैं, 2 पॉइंट में किसी को दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे चलते हैं। इसका और क्या काम है, ये बहुत सारी डिसऑर्डर में हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों को लीवर की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों को इम्प्रॉपर फूड हैबिट होती है कि पता नहीं कब उनका दिल करे कब वो क्या चीज़ खा ले। ठीक है, तो उनके लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एक तो मैं बता ही दिए हैं कि जिसमें पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जिनको हेमोरॉइड्स होता है, फिशर्स होते हैं, उनमें हेल्प करता है। ठीक है, तो ये समझिए ना। अब आगे चलते हैं, इनका क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। और देखते हैं इनमें कुछ फिगर अगर हो। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लैक्सेटिव्स आर ए टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ठीक है, जैसे ये दवाएं आ गई हमारी डल्कोलेक्स। ठीक है, क्या लिखा है, डल्कोलेक्स लैक्सेटिव। ठीक है, जेंटल डिपेंडेबल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं, लैक्सेटिव मेडिसिन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग लैक्सेटिव। ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन ही आ रही हैं। और कैथार्टिक्स डाल के देखते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है, डेफिनेशन, ड्रग्स दैट रिलीव कॉन्स्टिपेशन एंड प्रमोट डेफिकेशन। ठीक है, साफ नहीं आ रहा है ना। ठीक है, ये नहीं सही चलेगा। पूरी स्लाइड आ जाएगी। नहीं वो वाइट बोलो ना, एक मिनट, इसको बंद ही कर देते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कैथार्टिक्स को हम लगभग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, स्टिमुलेंट। क्या है, स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका, इमोलिएंट। क्या है इसका, इमोलिएंट। इमोलिएंट। ठीक है, तीसरा कौन सा है इसका, तीसरा है बल्क फॉर्मिंग। और इसका चौथा पार्ट क्या है, सैलाइन कैथार्टिक्स। कितने हैं, 4 हैं, सैलाइन कैथार्टिक्स। समझिए ना। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 4 तरह के कैथार्टिक्स होते हैं, स्टिमुलेंट, ठीक है, और इमोलिएंट, बल्क फॉर्मिंग और सैलाइन कैथार्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, स्टिमुलेंट। ठीक है, हाँ, तो पहला हमारा क्या है,
स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स। तो स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स क्या होता है? ऐसे कैथार्टिक्स जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइन की वाल को इरिटेट कर देते हैं, इरिटेट करते हैं और उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मतलब उनको तेज़ी से क्या करते हैं, उसको कराते हैं, क्या नाम उसको, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको फास्ट कर देते हैं, जिससे तेज़ी से फूड वेस्ट मटेरियल क्या होता है, नीचे की तरफ सरकने लगता है तेज़ी से। तो हाँ, स्टूल पास करने में आसानी होती है, तेज़ी से स्टूल पास होता है। ठीक है, तो इस तरह की कैथार्टिक्स को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स कहते हैं। तो क्या इसमें क्या लिखोगे, दे इरिटेट द इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देते हैं, जिससे स्टूल धीरे धीरे नीचे की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिनोप्थिलीन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फिनोप्थिलीन। ठीक है, फिनोप्थिलीन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एलॉय। एलोवेरा पढ़े हो ना, एलोवेरा, एलॉय। ठीक है, और क्या है इसका, कैस्केरा है, सेना, सेना लिख लो, सेना। ये इसके स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स के एग्जाम्पल हैं। तो बाबा रामदेव का वो आता नहीं है, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस पियोगे तो पेट बढ़िया से साफ रहेगा, तो वो यही है, स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स के रूप में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो क्या करते हैं, उसको इरिटेट करते हैं इंटेस्टाइन को और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला हम लोग चलते हैं, दूसरा कैटेगरी क्या थी हमारी, सैलाइन कैथार्टिक्स के बाद इमोलिएंट। क्या था हमारा, इमोलिएंट। अब इमोलिएंट क्या होता है बताओ, इमोलिएंट क्या होता है? ठीक है, इमोलिएंट को स्टूल सॉफ्टनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्टूल सॉफ्टनर। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे कभी क्या होता है कि कोई ताला खराब हो जाता है या वो हो जाता है तो आसानी से नहीं घूमता है, तो हम क्या करते हैं उसमें लुब्रिकेंट का यूज कर देते हैं, जैसे तेल डाल दिया या कुछ इस तरह से यूज कर देते हैं, तो वो क्या होता है आसानी से घूम जाता है, क्योंकि लुब्रिकेशन आती है, एक तरह से चिकनाहट बढ़ जाती है। अब बात समझे, तो यहाँ पर ये इमोलिएंट जो स्टूल सॉफ्टनर की तरह, यहाँ पर इसका यूज जब हम करते हैं तो इंटेस्टाइन में अंदर स्टूल में क्या होती है, एक तरीके से चिकनाहट बढ़ जाती है और वो आसानी से स्लिप करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। स्टूल जो है क्या होता है, इधर चिपचिपा हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, एक तरीके से बताओ, सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से वो नीचे की तरफ इंटेस्टाइन में नीचे की तरफ क्या होता है, सरकने लगता है और वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या कहते हैं, इमोलिएंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं, लुब्रिकेशन ऑफ द स्टूल या स्टूल सॉफ्टनर। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, मिनरल ऑयल। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिनरल ऑयल। ठीक है, मिनरल ऑयल। और एक कंपाउंड का नाम लिखा है डी ऑक्टाइल सोडियम सल्फोसक्सिनेट। क्या लिखा है, सल्फोसक्सिनेट। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टूल सॉफ्टनर कहते हैं, इमोलिएंट कहते हैं। अगला क्या है, बल्क फॉर्मिंग। तो दो कैटेगरी हम समझ गए ना, कौन कौन से समझे, इमोलिएंट और उससे पहले क्या था बताओ, स्टिमुलेंट। अब तीसरा क्या है हमारा बताओ, बल्क फॉर्मिंग। तीसरा क्या है, बल्क फॉर्मिंग। तो बल्क फॉर्मिंग में कुछ होता नहीं है, क्या होता है कि हम मतलब ड्रग्स देते हैं जिससे जो स्टूल होता है वो क्या करता है, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे जिसको कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली होता है, हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए। तो पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, स्टूल पानी ज़्यादा सूख लेता है, तो वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है। स्वेल करने से क्या होता है, स्वेल करने से वो इंटेस्टाइन में एकदम फूल जाता है। और इंटेस्टाइन की, जैसे यहाँ पर ये है, मान लो ये क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल है, और ये इंटेस्टाइन की वॉल क्या कर रही है, स्वेल करके
ये स्टूल है समझ लो, स्वेल करके। अब ये क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा इंटेस्टाइन की वाल पे। जब ये स्वेल कर जाएगा स्टूल तो क्या करेगा, इंटेस्टाइन की वाल पे ज़्यादा प्रेशर डेवलप करेगा। तो इंटेस्टाइन की वाल में जो सेंसर्स लगे होते हैं, जो ब्रेन को क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, बात समझे। तो वो क्या करेंगे, वो ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि इंटेस्टाइन क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है। तो वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ा देंगे। ब्रेन खुद ब खुद क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा। तो ये क्या करते हैं, ये बल्क मतलब अपने साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। साइज को इंक्रीज कैसे करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके। बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इसका है ईसबगोल, क्या है, बहुत हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद अगला है मेथाइल सेलुलोज, मेथाइल सेलुलोज और अगर, ठीक है, ठीक है, ये इतना है। अगला क्या है, सैलाइन कैथार्टिक्स। अगर क्या होता है, अगर कंपाउंड होता है, एक प्लांट ड्रग होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या है, सैलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है, लास्ट है सैलाइन। तो हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, पहला क्या था, स्टिमुलेंट जो इंटेस्टाइन को इरिटेट कर देता था और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता था। दूसरा हमने इमोलिएंट पढ़ा, इमोलिएंट क्या करता है, चिकनाहट को बढ़ा देता है, एक तरीके से सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर होता है और वो धीरे धीरे नीचे अपने आप सरकता चला जाता है। दूसरा हम क्या, तीसरा हमने क्या यूज किया, बल्क फॉर्मिंग, वाटर को ऑब्जॉर्व करना, साइज बढ़ा लेता है और उस पर प्रेशर लगाता है इंटेस्टाइन की वाल पे, जिससे ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन क्या करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। अगला क्या है, सैलाइन कैथार्टिक। सैलाइन कैथार्टिक भी एक तरीके से बल्क फॉर्मिंग वाला भी ही कॉन्सेप्ट है। इसमें भी क्या करता है, ऑस्मोसिस की वजह से वो क्या करता है, वाटर को खींच लेता है। जैसे क्या करेगा, जैसे मान लो ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोसिस समझो, क्या समझेंगे, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, क्या है, वाटर फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहां वाटर ज़्यादा होगा। भाई एक दो कंटेनर तुमने लिया है, एक में 1 लीटर वाटर ये भी है, 1 लीटर वाटर ये भी है। इसमें तुमने 10 ग्राम सॉल्ट डाला और इसमें कितना डाल दिया, 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा है ना, लेकिन वाटर किसमें ज़्यादा है, इसमें लो कंसंट्रेशन वाले वाटर ज़्यादा है ना। तो बस वही है कि अब यहाँ से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा किधर की तरफ, जिधर हाई कंसंट्रेशन। यही काम यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या होता है समझना है, बस छोटा सा काम है। जैसे मान लो ये क्या है, तुम्हारा इंटेस्टाइन की वाल है और ये तुम्हारा क्या है, स्टूल है, ठीक है। अब स्टूल ने क्या किया, नमक, इसमें सॉल्ट भूल गया, स्टूल में जाके सॉल्ट, अब इसी कंसंट्रेशन बढ़ गई ना, तो ये अपने आसपास से क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा अपनी तरफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, क्योंकि इसी कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा, बगल क्या है आसपास कंसंट्रेशन कम। तो वो क्या करेगा, वाटर को खींच लेगा और वाटर को जब खींच लेगा ये वाटर को, तो ये भी क्या कर जाएगा, वही वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद स्वेल कर जाएगा और क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि टंकी फुल हो चुकी, पानी की टंकी भर चुकी है, खाली करो। अब बात समझिए ना। अब इसकी 2 कैटेगरी होती है, कितनी कैटेगरी होती है, 2, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे, खींच लेंगे और स्वेल कर जाएंगे। बात समझ में आ गई, देयर इज एनी प्रॉब्लम, नो। तो आगे चलते हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। तो ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्या होते हैं, सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, जिनमें क्या मेनली प्रेजेंट होता है, सोडियम। और दूसरा क्या होते हैं, मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स, दूसरे क्या होते हैं,
मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड। तो सोडियम, ये नाम से क्लियर हो रहा है, सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड मतलब जिसमें सॉल्ट के रूप में हमने सोडियम का यूज किया हो, और मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड जिसमें सॉल्ट के रूप में हमने मैग्नीशियम का यूज किया है। अब इसे एग्जांपल देख लो, ठीक है। तो सोडियम वाले में मेन देख लेते हैं हम, ठीक है। तो मेन क्या होगा हमारा, सोडियम बाईफॉस्फेट। क्या होगा, सोडियम बाईफॉस्फेट। और क्या होगा बताओ, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। अगला देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होता है अगला, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत बताओ, इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, कैथार्टिक्स क्या होते हैं, प्रमोट डेफिकेशन को बढ़ाते हैं। अच्छा, एक ये डेफिकेशन बढ़ाते हैं, इनमें एक बीमारी और होती है ब्लड प्रेशर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनमें भी हम लग्जेटिव का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ज़्यादा मान लो हार्ट कमज़ोर है बेचारे का, लेटरिन में जोर लगा दिया, प्राण निकल गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको लग्जेटिव देते हैं। एक और है, तुम गए इंटेस्टाइन का वो कराने, एक्सरे या अल्ट्रासाउंड कुछ भी कराने गए, एक्सरे ही होता है, एक्सरे कराने गए, मान लो अब वो पेट टंकी में तुम स्टूल भर के बैठे हो तो वो साफ नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, लग्जेटिव दे के कहेंगे 10 मिनट बैठो, लेटरिन लगेगी, जाके टंकी खाली करके आओ, फिर एक्सरे कराओ। अब बात समझ में आ रही? तो इसमें भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब अगली हमने क्या पढ़ी, इनकी कैटेगरी, 4 कैटेगरी पढ़ी हमने। पहला स्टिमुलेंट, और फिर क्या पढ़ा, इमोलिएंट, और फिर क्या पढ़ा, बल्क फॉर्मिंग, और लास्ट अभी यही लिखा होगा सैलाइन कैथार्टिक्स। अब हम क्या करते हैं, सबको देख लेते हैं, सारे एग्जांपल्स को देख लेते हैं, ठीक है। फोटो, ठीक है। तो फोटो में हम क्या देखते हैं, पहला क्या था हमारा, स्टिमुलेंट कैथार्टिक्स। तो उसकी फोटो देखते हैं क्या है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव। चलो ये है, ये तो स्टूल सॉफ्टनर है। ये क्या है, ये देखो, ये स्टिमुलेंट लग्जेटिव लिखा है नहीं, डल्कोलेक्स बाइकोडाइल यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 5 mg टैबलेट्स, स्टिमुलेंट लग्जेटिव कंपाउंड है होगा, ठीक है। हाँ, लग्जेटिव और जेंटल डिपेंडेबल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, ठीक है। 100 कंफर्ट कोटेड टैबलेट्स ये आती है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टिमुलेंट लग्जेटिव कर, इसका काम क्या होगा आप समझ जाओगे ना। अगर किसी दवा के ऊपर लिखा है स्टिमुलेंट लग्जेटिव, तो ये क्या करेगा, खाओगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, और क्या करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा। बस, अरे तुम लोग डॉक्टर बना देंगे तुम लोगों को। ये क्या है अगला, देखो इक्वाटियम क्या लिखा है, स्टूल सॉफ्टनर प्लस स्टिमुलेंट लग्जेटिव, ये दोनों काम कर सकता है, स्टूल सॉफ्टनर की भी तरह काम करेगा, ठीक है। इफेक्टिव, रिलायबल एंड कंफर्टेबल, तो इसका समझ जाओगे ना स्टूल सॉफ्टनर का मतलब क्या है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अगला हम लोग क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या कह रहे हो, हाइड्रोक्साइड जेल में और इसमें क्या फर्क है, बता देंगे, ठीक है। अभी परेशान हो, भी जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। स्टिमुलेंट लग्जेटिव, ठीक है, यही है। फार फास्ट, देखो इसमें भी क्या लिखा है, बिसेकोडाइल, हाँ यूएसपी 5 mg पर टेबलेट, ठीक है। तो ये स्टिमुलेंट के तरह से काम कर रहा है, डल्कोलेक्स है, यही सब है, ठीक है। ये
सपोजिटरीज। सपोजिटरीज मतलब जानते हो, ये इसमें क्या करते हैं, बॉडी कैविटी के लिए हाँ ये एनस से क्या करते हैं, डाल देते हैं अंदर की तरफ टैबलेट, ठीक है, टैबलेट रूप में होता है। और ये भी क्या करता है, स्टूल को पास कर देता है, ठीक है। समझ गया कि नहीं? बैग कहाँ से हो गई? अगला क्या हम लोग पढ़े थे स्टूडेंट के बाद? इमोलिएंट। इमोलिएंट इमोलिएंट लग्जेटिव। आगे पीछे चलो इमोलिएंट ड्रग्स देख लेते हैं, ठीक है। क्रीम का यूज होगी, क्रीम का लगाए, क्रीम ही होगी, लोशन भी है, सोप भी है, लोशन भी है, सॉप भी है, लग्जेटिव है ना ये। एक है ना, सब दाने मिलाते हैं तो दाने काट हो जाएंगे तो हो सकता है फिशर के लिए यूज हो। या तो आपने कुछ हो जाती है सर। इमोलिएंट लग्जेटिव, वही आएगा, ये आ गया, वो नहीं था, वो दूसरी चीज़ थी, ठीक है। टैबलेट ही आ गई, वो चीज़ आ गई तो पहले वाले में आई थी। हाँ वही लगभग रहेगा, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर ये है तो रेगुलर स्ट्रेंथ स्टूल सॉफ्टनर, जेंटल, डिपेंडेबल, स्टिमुलेंट फ्री, ठीक है। स्टिमुलेंट फ्री है ये, मतलब स्टिमुलेट नहीं करेगा, केवल तुम्हारा क्या कर देगा, स्टूल को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। चलो समझ गए ना, स्टिमुलेंट सॉफ्टनर। अगला क्या था हम लोगों का, लग्जेटिव सिरप के रूप में देख लो, ये आ गई सिरप तुम्हारी क्रीमाफिन प्लस, बहुत यूज होती है आजकल के समय में, क्रीनाफिन प्लस। अब ये क्या है, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन। ये क्या है, ये स्टूल सॉफ्टनर है, ये क्या है, स्टूल सॉफ्टनर है, एक लिक्विड पैराफिन। तुम्हें कहा था मिनरल ऑयल यूज होता है ना, तो क्या है, लिक्विड पैराफिन। जेंटल कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, नॉन हैबिट फॉर्मिंग। इसमें दिक्कत ये होती है ना, अगर लग्जेटिव यूज कर रहे हो, हफ्ते 10 दिन यूज कर लो, तो तुम्हारी मसल्स उसकी एक तरीके से हैबिचुअल हो जाती हैं, फिर बिना लग्जेटिव के तुम्हारा पेट नहीं साफ होगा। तो इसीलिए क्या होती हैं, बहुत देख के इसका यूज किया जाता है, ज़्यादा दिन यूज नहीं करना है, जितने दिन दिक्कत है उतने दिन यूज करें, बंद कर दो, ठीक है। और ये क्या है, नॉन हैबिटेबल लिखा है, पता नहीं है कि नहीं, कोई वो उसे प्रूफ थोड़ी है, ठीक है। तो समझ गए ना, आजकल कौन सी ज़्यादा यूज होती है, क्रीमाफिन प्लस, ठीक है। लैक्टुलोज सरकारी में ये मिलता है ज़्यादा, लैक्टोज। अगर सरकारी में जाओगे तो लैक्टोज ज़्यादा देते हैं वो लग्जेटिव के रूप में, लैक्टुलोज सोल्यूशन, ठीक है, सरकारी अस्पताल में, ठीक है। यूएसपी पे है तो सर, हैं? यूएसपी से है। हाँ। अगला हम लोग क्या पढ़े थे, अगला क्या पढ़े थे हम लोग, बल्क फार्मिंग, बल्क फार्मिंग लग्जेटिव। ये दिख रहा है ना कैसे काम करता है, ये देखो, स्टूल तुम्हारा छोटा सा था, इसने ढेर सारा वाटर रिटेन करके अपने साइज को बड़ा कर लिया, ठीक है। और बड़ा करके ही तो ब्रेड करेंगे तो एक में बढ़ गया, बात समझ गया ना। अब इसमें ये दिया है, ये फाइबर कॉन, ठीक है। फाइबर थेरेपी ऑफ रेगुलरिटी, वैल्यू साइज, जेंटल एनफ फॉर एवरीडे यूज, वुड नॉट फर्मेंट टू कॉज गैस और ब्लोटिंग, ठीक है। समझ गए ना, तो यही फायदा रहता है, दिखा देते हैं तो तुम लोग समझ जाते हो ना। ये लिखा फाइबर लग्जेटिव, ठीक है, फाइबर लग्जेटिव, फाइबर लग्जेटिव, दिख रहा है ना, समझ गए ना, कोई दिक्कत। अगला चलते हैं, अगला हम लोग क्या पढ़े थे, लास्ट में सैलाइन कैथार्टिक्स,
ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखने का कष्ट करते हैं। सैलाइन कैथार्टिक्स, अब ये तो बोतल ये चढ़ा देंगे, ठीक है, हमें लगता है ये बोतल के रूप में आती है, इंट्रावेनस डाल अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लेना सैलाइन कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स परगेटिव आर एजेंट दैट क्विकन एंड इनकेज इवैक्यूएशन फ्रॉम बाइल्स, लग्जेटिव आर माइल्ड कैथार्टिक। तो सैलाइन कैथार्टिक्स को हम परगेटिव भी कहते हैं। तो तुम्हें एक बताए थे कि परगेटिव क्या होता है, मतलब अगर पूरी इंटेस्टाइन को साफ कर देता है वो, बहुत तेज, ठीक है, परगेटिव पूरी इंटेस्टाइन। जब क्या होता है कि कोई अगर बच्चा अगर कोई निगल लेता है कोई ऐसा मेटल जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता और उसमें जाके फंस जाता है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, परगेटिव। या किसी की सर्जरी करनी होती है इंटेस्टाइन की, तो पूरे इंटेस्टाइन को साफ़ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, परगेटिव। परगेटिव पूरी इंटेस्टाइन को क्या करता है, साफ़ कर देता है। और अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन में, तो उसको क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, परगेटिव का यूज करते हैं। तो बात समझ गए ना। तो सैलाइन कैथार्टिक्स मेनली क्या होता है, परगेटिव की तरह। परगेटिव देख लो, परगेटिव, अब मेनली उसका कंपाउंड नहीं लिखा होगा इसमें, ड्रग्स, जो ड्रग्स लिख के देखें, परगेटिव ड्रग्स, ये वही है, उसका टेबलेट है ये, तो लग्जेटिव ही है। परगेटिव यही डोज बढ़ा देते हैं, और क्या जानते हो, मेनली डोज बढ़ा देते हैं सब, लग्जेटिव ये भी है, वही है ये। इसमें बढ़ा देता हूँ सॉल्ट, ये सोडियम सॉल्ट, सोडियम पाइकोसल्फेट टेबलेट 10 mg, ठीक है, पिक्लिन के नाम से आती है, ठीक है। तो बस, तो इस तरीके से तुम्हारे सारे हो गए, ठीक है। चलो समझ गए किसमें कोई दिक्कत कि लग्जेटिव किस तरीके से काम करता है। अब इसमें कौन कौन से कंपाउंड होते हैं हमें उनको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट। एक कंपाउंड कर लेते हैं, ठीक है, एक कंपाउंड कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है। तो अगला कंपाउंड, एक कंपाउंड हमारा क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम सल्फेट सीधे से पता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ पर .7H2O भी लिखा है, ये इसका क्या हो जाएगा, केमिकल फार्मूला। तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, केमिकल फार्मूला, दूसरा क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो लगभग कितना आएगा, 246.47, ये लगभग इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को हम आगे देखते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन करा देते हैं किससे, H2SO4 से, ठीक है। तो इससे रिएक्शन कराने के बाद क्या बन जाता है हमारा, MgSO4 प्लस H2O प्लस CO2, ये बन जाता है, इसे कहते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक और है, मैग्नीशियम ऑक्साइड लेते हैं, दूसरी है, और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा देते हैं, ठीक। तो क्या बन जाता है, MgSO4 प्लस वाटर, समझिए। ये इसका क्या है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है।
उसके बाद हम इसका क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसका क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पहला तो इसका क्या देखेंगे, कलर, ठीक है, फिर क्या देखेंगे, ऑर्डर, और फिर क्या देंगे, टेस्ट। पहले मेनली 3 चीज़ें हम इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसका कलर कैसा है, कलरलेस, ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डरलेस, नो स्मेल, नो कलर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टेस्ट। तो टेस्ट कैसा है इसका, तो इसका टेस्ट कैसा है, सैलाइन बिटर। कैसा है, सैलाइन बिटर, थोड़ा नमक के जैसा कड़वा रहेगा, ठीक है, नमक सैलाइन, थोड़ा सा उस तरीके से सैलाइन बिटर, ठीक है। और उसके बाद इसकी सॉल्बिलिटी, तो क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। बस स्टोरेज कहाँ रखते हैं इसको, स्टोर इन ड्राई एंड कूल प्लेसेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, ठीक है।